Welcome everyone in Sterling Group of School. Today's video for class 10 Economics chapter 1 part 2. The chapter name is development. In my previous video we will talk about development but we talk about individual. It means हम लोग ने सिंपली एक एक इंसान के बारे में बात की थी कि हर इंसान की अपनी अपनी डेवलपमेंट थिंकिंग है और ये भी हो सकता है कि जो एक के लिए डेवलपमेंट हो वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट ना हो। तो अब हम बात करेंगे कंट्रीज की डेवलपमेंट की कि कोई कंट्री कैसे डेवलप होती है या उनका डेवलपमेंट किस पे डिपेंड करता है। हम लोग ने अक्सर सुना होगा कि यूएसए एक डेवलप कंट्री है और इंडिया क्या है, एक डेवलपिंग कंट्री है। तो ये कैसे कंफर्म होता है कि यूएसए डेवलप्ड है और इंडिया क्या है, वो डेवलपिंग है। तो हम लोग किस पे डिपेंड करते हैं, हम लोग उस कंट्रीज की इनकम पे डिपेंड करते हैं कि जिस कंट्रीज की इनकम ज़्यादा होगी वो कंट्रीज डेवलप्ड होगी, वहाँ पर चीज़ें ज़्यादा अवेलेबल होंगी, और जिसकी कम होगी वो डेवलप्ड नहीं होंगी या फिर डेवलपिंग की ओर होंगी। तो वो हम लोग कैसे क्लियर करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम कंट्री की एवरेज इनकम निकालते हैं कि मतलब पर इंसान कितना इनकम ईयरली कितना मतलब अर्न करता है। तो उसका क्या नापने का तरीका है, फार्मूला क्या होता है, उसको हम लोग एवरेज इनकम बोलिए या पर कैपिटा इनकम बोलिए। तो क्या उसका रूल है, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, पूरी कंट्री की कितनी इनकम है और उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं हम लोग टोटल नंबर ऑफ पीपल से। किसी कंट्री की पूरी साल की इनकम और उस पूरी कंट्री में कितने ह्यूमन हैं उनके नंबर से हम लोग डिवाइड करेंगे तो उस कंट्री की डेवलप इनकम ऑफ द ईयर निकल आती है। और ये प्रूफ कैसे होगा कि कौन सी कंट्री डेवलप है कौन सी नहीं, तो ये सर्वे के हिसाब से ये माना गया है जिस कंट्रीज की इनकम $12,736 होगी पर ईयर उसे हम लोग क्या मानेंगे, रिच कंट्रीज। और जिस कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम $1,045 से कम होगी या उसकी एवरेज होगी तो उसे हम लोग क्या मानेंगे, पुअर कंट्रीज मानेंगे। तो और इंडिया की कितनी इनकम है, पर कैपिटा इनकम कितनी है, इंडिया की पर कैपिटा इनकम है 1570। ये 2013 के सर्वे के अकॉर्डिंग है, उस टाइम पे इंडिया की इनकम इतनी थी। अभी ये तो क्लियर हो गया कि डेवलप कंट्री कैसे होती है, उस कंट्रीज की पूरी ईयर की जो इनकम होती है और उनके जितने पब्लिक होती पीपल होती हैं उसके नंबर से डिवाइड करते हैं, और अगर 12,736 के प्लस आती है उतनी आती है उसे हम क्या बोलेंगे, डेवलप्ड कंट्री बोलेंगे। तो इसलिए क्लियर हो गया कि यूएसए की पर कैपिटा इनकम कितनी है, 12,736 से ज्यादा है या उसके अप्रॉक्स है। लेकिन पर कैपिटा इनकम में एक चीज की प्रॉब्लम भी होती है, वो क्या करती है, डिस्पैरिटीज हाइड करती है, छुपाती, मतलब क्या, जो खराब चीजें हैं, जो इक्वल चीजें नहीं वो हाइड करती है। सपोज करो, मान लो एक कंट्री ए है, ठीक, जहां की इनकम कितनी है $5,000 मान लो, लेकिन वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर 90% लोग, कितने परसेंट लोग, 90% लोग क्या करते हैं, उनकी इनकम जो है वो 4,000 से 5,000 पर मंथ है। और वही एक कंट्री बी है जहां पर 90% की जो इनकम है पब्लिक की वो कितनी है, 500 रुपए है, और 10% की इनकम कितनी है, वो 5,000 रुपए है। तो दोनों की इनकम सेम हो रही है, पर कैपिटा कितनी हो रही है, 5,000 यहाँ पर भी है और 5,000 यहाँ पर भी है। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पर फ्रीडम है, यहाँ पर सबको इक्वली सामान मिल रहा है, यहाँ पर हर कोई इक्वल अर्न कर रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर गरीब एकदम गरीब होता जा रहा है और जो अमीर है वो और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं। इट मीन्स क्या, यहाँ पर इक्वलिटी नहीं है, प्रॉपर वे में जॉब नहीं है। तो ये क्या करती है, ये चीजें हाइड करती हैं। इसीलिए ऐसे बहुत से लोग हैं हमारे कंट्री में जो बाहर के ज्यादा पैकेज मिलने पर भी अपने इंडिया में रहते हैं। क्यों, क्योंकि उनको पता है कि बाहर वो जाएंगे तो उनको फ्रीडम नहीं मिलेगी, उनके हिसाब से काम करना पड़ेगा। ऐसे मान लो यूएसए, हम लोग यूएसए में ये सर्वे हुआ था, वहां पर जितने भी इंडियन लोग रहते हैं उन्होंने ये माना है कि यूएसए में रेसिज्म ज्यादा है, इसीलिए लोग यूएसए दिखती डेवलप्ड है, लेकिन आपको वो चीज़ें मूवी में नहीं दिखेंगी, ना कहीं दिखेंगी, नहीं दिखेगी। लेकिन जब आप वहाँ जाओगे तो आपको आइडिया होगा कि वहाँ पर रेसिज्म ज़्यादा है। इसे मतलब ब्लैक और व्हाइट का भी प्रॉब्लम देख रहे हैं आप लोग। तो बाहरी कंट्री में जो डेवलप ज़्यादा कंट्री है वहाँ पर रेसिज्म ज़्यादा होता है, वहाँ जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, ठीक, वहाँ पर आपको इक्वली ट्रीटमेंट नहीं मिलता आपको समाज के अंदर। इसीलिए लोग जो है वहाँ पर ना जाके अपने इंडिया में ही कमाते हैं। तो इनकम के साथ साथ और सारी चीजें भी मायने रखती हैं किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जो बची चीजें हैं चैप्टर की वो हम लोग क्लियर कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।